वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के बेसिक से लेकर चेन रूल तक और सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट द डेरिवेटिव्स। ये होते क्या हैं। लेट वी हैव ए quantity y is any quantity which depends upon x। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी y है जो कि x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि y इज फंक्शन ऑफ x। दिस मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x। अगर x में कुछ चेंज होता है, अगर x में कोई बहुत ही छोटा चेंज होता है, अगर x में चेंज होकर x बन जाता है x प्लस dx, ये जो dx है ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही स्मॉल चेंज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, dx इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज। तो x में ये बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ है। अगर x में चेंज हुआ है तो y भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x है। तो y हमारा चेंज होकर क्या बन जाएगा, y प्लस dy। तो y में भी एक बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ। अब ये जो स्मॉल चेंजेस हुए हैं इन दोनों में, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें dy ओवर dx, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और हम इसे रीड कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है कि जो y है वो x के अकॉर्डिंग चेंज कैसे हो रही है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज dy dx ऑफ y, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हमने सिंपली क्या किया है कि x में क्या चेंज हुआ, बहुत ही स्मॉल चेंज, और उसके अकॉर्डिंग y में क्या चेंज हुआ, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, वो हमारा बन गया डेरिवेटिव। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, काफी सिंपल और जो आपने बहुत बार यूज की होगी। मान लीजिए कि हमारे पास x है डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं, और t इज द टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो dx, जब टाइम चेंज हुआ हो dt, टाइम चेंज हुआ dt मतलब कि वेरी स्मॉल चेंज इन द टाइम, एंड ऐसे ही x में चेंज हुआ है dx। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, दैट इज dx ओवर dt, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ऐसे हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कि डेरिवेटिव होता क्या है। आल्सो हम इसको रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट वेज हैं, हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो dy बाय dx को हम y डैश या फिर y1 या फिर f डैश x के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें दिया हो कि y इज इक्वल टू fx क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, उसको आप f डैश x के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और y डैश और y1 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सभी इसी की रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि डेरिवेटिव को हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफिकली ये डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। सो ध्यान से देखना है आपको इस ग्राफ को। तो मान लीजिए यहां पर हम कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं, यहां पर वैल्यू है हमारे पास x, और
इसके आगे जब हम यहां पर कोई वैल्यू चूज करते हैं तो यहां पर वैल्यू हो गई है x प्लस डेल्टा एक्स। नाउ फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू है दैट इज द y, और इसलिए ये जो था p पॉइंट ये क्या बन गया pxy। और जब x में इंक्रीज हुआ, जब x की वैल्यू क्या बनी x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, ये भी एक स्मॉल चेंज होता है, बट dx इससे भी छोटा चेंज होता है। तो यहां से y इंक्रीज हो गई, y का चेंज हुआ और y हमारी यहां पर बन गई है y प्लस डेल्टा वाई। तो मतलब यहां पर ये जो Q पॉइंट होगा दिस बिकम्स x प्लस डेल्टा एक्स कोमा y प्लस डेल्टा वाई। तो ये बन गया हमारा Q पॉइंट। अगर हम इन दोनों को यहां से ज्वाइन कर देते हैं, P और Q को अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये था हमारा माउंट डेल्टा एक्स, और ये जो साइड है दिस इज द डेल्टा वाई। अब आप इसको ख्याल से देखिएगा, अगर हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स देन इट गिव्स द tan थीटा। हाउ, अगर यहां पर एंगल है थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा। पर अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें इस चेंज को वेरी स्मॉल बनाना है, मतलब दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हमने क्या किया कि इस Q ने P को अप्रोच करना शुरू कर दिया, मतलब ये जो यहां पर Q था पॉइंट, ये P की ओर मूव करना शुरू हो गया और P और Q एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाएंगे। तो अगर हम उस चीज को यहां पर जूम कर कर बनाते हैं तो कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो यहां पर था P पॉइंट और Q पॉइंट यहां पर आ गए वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो क्या होगा कि अगर हम यहां पर P पर एक बनाते टेजेंट, दिस इज द टेजेंट टू P, टेजेंट एट पॉइंट P, ये यहां से पास हो रही है। तो क्या होगा कि जब Q P के बहुत ही क्लोज आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन PQ और ये स्ट्रेट लाइन दैट इज द टेजेंट एट P दोनों एक ही हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये दोनों चीजें एक ही हो जाएंगी। तो उस टाइम पर हमें क्या मिलेगा कि उस टाइम पर अगर हम यहां पर जो स्मॉल चेंज था वो वेरी स्मॉल हो गया है, तो वो फिर बन जाएगा dy एंड dx। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो एंगल होगा दैट इज द फाई, कोई भी एंगल आप अज्यूम कर सकते हैं, तो फिर ये हमें क्या देगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू द tan ऑफ, अब ये एंगल नहीं यूज होगा, अब ये एंगल यूज होगा क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक हो चुकी हैं। इसका जो एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा था दैट इज फाई, वो यूज करेंगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ फाई, विच मीन्स tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कौन बताएगा, tan ऑफ दिस एंगल। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेजेंट एट P। तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y एट ए पॉइंट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये सब कुछ सिर्फ आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव हमें स्लोप के बारे में जानकारी देता है अगर हम ग्राफिकली उसको यूज कर कर देखते हैं। तो इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि डेरिवेटिव के सभी बेसिक फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पर होंगे। तो अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको इस पार्ट को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। जो भी स्टूडेंट्स बायो के साथ फिजिक्स में यूज होने वाले डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सभी फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूज करते हैं कि डेरिवेटिव के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। नाउ सबसे पहले आता है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट में तो कोई भी चेंज ही नहीं हो सकता, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट मतलब 2, 4, 5 के ए जो भी आपको दिया हो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डायरेक्टली जीरो। इसके बाद आता है सिंपल फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अगर ओनली एक्स हो, मतलब जो भी आपका वेरिएबल है यहां पर, अगर वही सेम यहां पर आ जाए तो ये बन जाएगा 1, मतलब dx बाय dx इज इक्वल टू 1। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, जो इसकी n पावर होगी तो क्या होगा, जो भी इसकी पावर है वो आ जाएगी आगे, और हम x की पावर यहां पर यूज कर लेंगे n-1, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्थ इज, अगर डेरिवेटिव में किसी फंक्शन के बाहर कोई भी कांस्टेंट हो, मान लीजिए k इंटू एक्स की पावर n है, तो क्या होगा कि k आ जाएगी डेरिवेटिव से बाहर और बाकी का हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे x रेज टू पावर n का। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सिंपल सी। मान लीजिए आपको आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर 5, अगर ऐसा कुछ है देन क्या होगा कि 4 तो आ जाएगा ऐसे ही बाहर और अंदर बच जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5। x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव अब आपको कैसे सोल्व करना है, इस फार्मूले के साथ। दिस इज द पावर फार्मूला। पावर आगे और उसकी पावर हम क्या कर देंगे, बाय 1 डिक्रीज कर देंगे। 5 आगे, x की पावर क्या बन जाएगी, 5-1, और ये बन जाएगा 4 इंटू 5 एक्स की पावर 4, आगे सोल्व करेंगे 20x की पावर 4। तो ऐसे आप इसे यहां पर इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद है फॉर्मूला, तो साथ में आपको सभी फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते जाना है। डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इन सभी के डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, सेकेंड इज द डेरिवेटिव ऑफ द कोस एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ द टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस सेकेंड एक्स। यही 6 होते हैं। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इनको याद रखना है। जिनके आगे भी को आ जाएगा उसका साइन हम क्या लगाएंगे, माइनस। ये एक जनरल सा रूल है याद रखने के लिए। tan x का सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स को आ गया, माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स इंटू tan x, एंड को सेकेंड एक्स माइनस को सेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। तो ऐसे आप इनके फॉर्मूलाज को अगर ध्यान से देखेंगे तो दो दो की ग्रुपिंग बन जाती है, दो दो फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, तो आपको याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी यहां पर नहीं होने वाली। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x हो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा ex। सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, इसमें क्या होगा, a रेज टू पावर x सेम जैसे e रेज टू पावर x था, बट साथ में log बेस e a। तो एक बात आपको और यहां पर ध्यान में रखनी है कि मैथ्स में हमारी रिप्रेजेंटेशन में हम अगर यहां पर बेस ना उतारा हो तो आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि log बेस e है, बट अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो log बेस e को हम ln के साथ वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज द डेरिवेटिव ऑफ log बेस ex। log का डेरिवेटिव क्या होगा, log x फंक्शन का। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 ओवर x, सिंपली आ जाएगा 1 ओवर x। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस।
प्रोडक्ट रूल होता है ये, u इंटू वी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, पहले एक फंक्शन रखना है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द अदर फंक्शन, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर रखना है और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। u बाहर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v बाहर डेरिवेटिव ऑफ द u। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास डिवाइड रूल होता है, तो प्लीज ये सभी फॉर्मूलास को नोट कर लें। डिवाइड रूल है ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v, उसमें क्या करेंगे, जो टर्म डिवाइड में है उसको यहां पर पहले आगे लिखेंगे विद डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस u को आगे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सोल्व कर कर। जैसे कि हमारे पास ये है सम, डेरिवेटिव हमें सोल्व करना है x इंटू साइन एक्स का। अब ये दो फंक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो पहले एक फंक्शन को बाहर लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, देन साइन एक्स को बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द एक्स। नाउ अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस और साइन एक्स ऐसे ही रखा, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं। डिवाइड रूल की एक एग्जांपल करते हैं, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये दो फंक्शंस हैं, डिवाइड हो रहे हैं, u ओवर v, ये फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले इस v को आगे रखेंगे, x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ u, u ऊपर वाला फंक्शन है, ये रहा फार्मूला, u ये है हमारा ऊपर वाला फंक्शन x प्लस 1। बाद में ऑपोजिट चलेगा, x प्लस 1 को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 को इधर रख लेंगे, नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। नाउ अब इनके डेरिवेटिव्स को सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। सो x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आएगा 1, प्लस है इसका अलग से होगा, इसका आएगा 0, तो ये क्या बच गया, ओनली 1, 1 प्लस 0 ओनली 1। ऐसे ही यहां पर आ जाएगा, इसका 1 इसका 0, तो ये भी बच जाएगा ओनली 1। आगे की सोल्विंग आपको खुद करनी है। तो ये थी कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स, ताकि आपको u बाई वी और u इंटू वी के फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए।